नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो अपवर्तन की परिभाषा हो चुकी थी, अपवर्तन के नियम हो चुके थे, दो नियम दोनों हो चुके थे। फिर हमने देखा था इन नियमों में ही जो अपवर्तनांक और स्नेल का नियम हमने वो देखा। अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है वो देखा। अब दोस्तों, दैनिक जीवन में कई घटनाएं ऐसी हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। उन घटनाओं पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, समझाइए। सुबह के समय और शाम के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होते हुए भी, दोस्तों क्षितिज का मतलब होता है बिल्कुल समानांतर। जैसे हमारी आँखों के जो समानांतर चीज़ है वो क्षितिज है। जैसे हम खिड़की से बाहर देखते हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं खिड़की से अंदर की तरफ, फिर देखते हैं तो खिड़की के जो बिल्कुल बराबर की चीज़ें वो नज़र आ जाएंगी, बराबर की और बराबर से ऊपर नज़र आ जाएंगी, लेकिन बराबर के नीचे की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो ये बराबर क्या है, ये है क्षितिज। तो सुबह और शाम के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होते हुए भी ऊपर नज़र आता है। ये पानी से भरी बाल्टी में रखा सिक्का, उसके तल में रखा सिक्का अपने तल से कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है, क्यों। इसी प्रकार जैसे पानी का तालाब है, उसमें लगता है कि इसका तल कुछ ऊपर उठा हुआ है, पास में नजर आता है, क्यों। इसके अलावा जैसे सामने कोई आग जल रही हो, आग के इस साइड हम खड़े हैं, तो आग के जो लपटें हैं उसके उधर की हम चीज़ों को देखें तो चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, क्यों। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं का हम अलग अलग घटनाओं को लेते हुए अच्छी तरह से समझेंगे उनका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहली घटना ले रहे हैं कि पानी में रखा सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ नजर क्यों आता है हमें। तो हम सब ने महसूस किया है कि जैसे जिसके भी घर में मान लो टंकी हो पानी की, या छोटा टैंक हो, या छोटा तालाब टाइप का बना हुआ हो, उसमें जब हम झुक के देखते हैं तो दोस्तों ये लगता है कि इसका जो फर्श है ऊपर ही है, पर जब हम धीरे धीरे उसमें उतरते हैं तो हम तो देखते हैं तो बहुत गहरा चले गए हम, तो फिर भी ये फर्श नहीं है, यानी कि फर्श कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार एक पानी की बाल्टी ले लें, हम टब ले लें, उसमें पानी भर लें और उसके पैंदे में एक सिक्का रख दें, तो दोस्तों हमें दिखता है कि सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ सा लगता है। तो इसका क्या कारण है, ये परीक्षा में प्रश्न अपने आ जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे अच्छी तरह से। तो काफ़ी आसान है, देखिए आप। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आप जो उसका जो किरण चित्र बनाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम कंफ्यूज होते हैं, हमको पता है कि किस वजह से है, पर जब किरण चित्र बनाते हैं उसका वर्णन करने बैठते हैं तो कंफ्यूज होते हैं शुरू कहाँ से करें। देखिए काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा अभी आपके। देखो, देखते चलो। देखो ये है एक, हम सबसे पहले बनाते हैं पानी का एक टब। ठीक है, ये एक टब है और टब में हमने भर दिया है पानी। ये हमने इसमें पानी भर दिया। अब देखिए ये जो सतह नजर आ रही है, ये ऊपर का तल, ये क्या है, पानी की ऊपरी सतह है। इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से गहरा ड्रॉ कर दें, ये पानी की ऊपरी सतह है। क्लियर है। अब देखिए जो हम पढ़ते आए हैं ठीक उसी प्रकार से है, इसीलिए आपको पहले बताई गई थी सारी चीजें। देखिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए
ये टब है, अंदर पानी है, ये ऊपर क्या है? तो बिल्कुल सही आप बोलेंगे सर हवा है, वायु है। पहले भी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वायु है, ये हमने लिखा वायु। वायु ये क्या है? जल। ठीक है, हमने लिख दिया ये जल। देखते जाइए, काफी मजा आने वाला है। ये है जल। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से सघन माध्यम कौन सा है, विरल कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर अच्छी तरह पता है हमको, विरल माध्यम वायु है और सघन माध्यम जल है। ये है हमारा विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। और विरल और सघन माध्यम क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसका वायु का घनत्व जल के घनत्व की तुलना में कम है। वायु में कण दूर दूर होते हैं जबकि जल में कण थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए वो द्रव अवस्था में है। इसलिए दोनों की तुलना करें तो ये गाढ़ा है, ये पतला है अपनी भाषा में। तो ये क्या हो गया? सघन और ये विरल। चीज क्लियर है? अब देखिए, आपने जो सिक्का डाल रखा है वो सिक्का है यहां पेंदे में, सिक्का है यहां पेंदे में। ये है 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, ठीक है, ये सिक्का। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर सिक्का। और ये सिक्के की कौन सी स्थिति है? वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। अब आ रही काम की बात जो आपको याद रखनी है, और उसको समझ लोगे तो ये किरण चित्र जितने भी हम बनाएंगे ना, प्रकाश के अपवर्तन की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित सब चीज़ें आपके क्लियर रहेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं किसको? सिक्के को। तो सिक्का हमको नजर कब आता है? अरे भाई, कोई भी वस्तु हमको नजर कब आती है? जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर गिरती हैं और उस वस्तु से वापस टकराकर कहां पहुंचती है? हमारी आंखों में पहुंचती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश की किरण चलेगी, कहां से चलेगी? जो हमारी आंखों तक आएगी, कहां से चलेगी? सिक्के से चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रकाश की किरण को हमको कहां से चलाना है? वेरी गुड, सिक्के से चलाना है। तो देखिए, चलाते हैं सिक्के से। ये सिक्के से हम प्रकाश की किरण चलाते हैं। ठीक है, ये चलाई प्रकाश की किरण। इस प्रकार से प्रकाश की किरण सिक्के से ऊपर की ओर आ रही है। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये तल कैसा तल है? नीचे है सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम। तो ये तल क्या कहलाता है? क्या नाम देते थे हम पहले से इसको? वेरी गुड, इसको कहते हैं हम पृथक्कारी, पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, और हमें ये पता है कि जो अपवर्तन की घटना घटेगी वो इसी तल पर घटेगी। तो अब देखिए, प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, यहां तक आई पृथक्कारी तल तक। अब ये सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रही है। तो हमने देखा था जब सघन से विरल में जाएगी, यानी कि इस पर लगने वाली ताकत कम हो जाएगी। ताकत कम होगी तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा। भाई, पहले गाड़ी में चलना पड़ रहा है, ताकत ज़्यादा आ रही है, फिर बिल्कुल विरल में ताकत कम लगेगी तो वेग बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो ये जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी या उससे दूर हटेगी? दूर हटेगी। तो सबसे पहले अभिलंब हम बना दें इसमें। तो देखिए, ये हमने बनाया अभिलंब, ये हमने बना दिया अभिलंब।
अभिलंब। ठीक है, अब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी मतलब इस तरह से आएगी। तो देखिए प्रकाश की किरण आएगी इस तरह से। क्लियर? अब देखिए प्रकाश की किरण आई इस तरह से, और दोस्तों यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर क्या मौजूद है? गुड, यहां पर मौजूद है हमारी आंखें, हमारी आंखें मौजूद हैं यहां पर। तो हमारी आंखों तक प्रकाश की किरण पहुंच रही है, परंतु क्योंकि हमारी आंखें, दोस्तों हमारी आंखें प्रकाश की सीधी किरण को ही देख पाती हैं। वो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, चूल्हे में फूंक मारते हैं, फूंकने से उसमें देखा था साफ नज़र आ रहा था, जब उसको मोड़ दिया तो साफ नज़र नहीं आता है, नज़र ही नहीं आती चीज़। किसी पाइप में आप यूँ देखो तो आगे का नज़र आता है, पर यदि पाइप को मोड़ दें फिर देखें तो नज़र नहीं आता। इसका मतलब प्रकाश की सीधी किरण को हमारी आंखें देख पाती हैं। इसलिए इस प्रकाश की किरण को, किस प्रकाश की किरण को, देखिए ये किरण है आपतित किरण। वेरी गुड, आपतित किरण। क्यों है आपतित किरण? क्योंकि पृथककारी तल पर जाकर गिर रही है, वही हमारी भाषा में आकर पड़ रही है ना। तो ये आपतित किरण है। और जो अपवर्तन हो चुका है, इस किरण का क्या नाम कहेंगे हम? अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें प्रकाश की सीधी किरण को ही देखती हैं। तो यदि हमारी आंख तक जो प्रकाश की किरण पहुंच रही है, उस प्रकाश की किरण को प्रथम माध्यम में आगे की ओर बढ़ा दें तो दोस्तों सिक्का हमें नजर आता है यहां पर। ये 1 रुपये का सिक्का हमको नजर आएगा यहां पर। इसको हम इसी से ड्रॉ करते हैं, ब्लैक से ही, ताकि चीज़ बिल्कुल क्लियर रहे। ये नज़र आएगा यहां पर। ठीक है, और ये जो सिक्का है ये क्या कहलाएगी? आभासी, या आप पूरा लिख लीजिए, सिक्के की आभासी स्थिति। यानी जो सिक्का हमारा यहाँ पर था वो हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से देखिए, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, है ना, जल्दी से देखिए क्या इसमें ध्यान रखना है हमको। तो देखिए पानी से भरा टब है, पैंदे में सिक्का रखा है, इस सिक्के को हम देख रहे हैं। प्रश्न है कि ये सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों नज़र आता है? इसका जवाब दे रहे हैं हम। सिक्के की वास्तविक स्थिति यह है, हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो किरण चित्र बनाते हैं, तो प्रकाश की किरण को कहाँ से कहाँ चलाते हैं? उस वस्तु से जिसको हम देख रहे हैं हमारी आंख की ओर चलाते हैं। वस्तु स्थित है पानी के अंदर, जल में, और हमारी आंखें स्थित है वायु में। इसलिए प्रकाश की किरण सिक्के से हमारी आंख की तरफ चल रही है। इसका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चल रही है। जैसे ये पृथककारी तल पर गिरती है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है, जिसके अंतर्गत सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है, और अभिलंब से दूर हटकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश की सीधी किरण को ही देख पाती हैं, इसलिए इस अपवर्तित किरण को प्रथम माध्यम जल में आगे की ओर बढ़ाने पर सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, नजर आता है। ये इसकी वास्तविक स्थिति है। दोस्तों अगर समझ में आ गया और मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल वही बात, चेहरे पे स्माइल और थम्स अप। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे थम्स अप है, आप थम्स अप कीजिए। आपका हर थम्स अप और आपकी स्माइल
मुझ तक पहुंचेगी। थैंक यू। तो ये घटना आपके समझ में आ चुकी है। अब देखिए इसका जवाब आप लिखेंगे कैसे, इसका जवाब आप लिखेंगे कैसे। प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न इस प्रकार से कि निम्नलिखित घटनाओं के कारण को किरण चित्र बनाकर समझाइए। या प्रश्न आ जाए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इससे संबंधित किसी एक घटना को किरण चित्र बनाकर समझाइए। तो हम देख रहे हैं प्रश्न हमारे पास कि पानी में रखा सिक्का अपने तल से कुछ ऊपर उठा हुआ नजर क्यों आता है। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बिल्कुल मेन बात हमको लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि पानी में रखे सिक्के का अपने तल से ऊपर उठे हुए नजर आने का कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। पहली बात का जवाब ये हो गया। इतना ही हमको लिखना है कि कारण क्या है। पानी में रखे सिक्के का अपने तल से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देने का कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अब आगे आप लिखेंगे कि इस घटना को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। फिर आप ये जो मैंने चित्र बनाया है पूरा का पूरा ये ड्रॉ करोगे, पूरा का पूरा चित्र बनाओगे, ठीक है। और इस चित्र में आप चाहो अगर, वैसे आवश्यकता इसमें नहीं पड़ रही, लेकिन क्योंकि आपको वो चीज़ें आती हैं तो आप दिखा दोगे तो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये कोण था अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, इसको हमने कहा था अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और इसे साइन आर से दिखाया था हमने। ये जो कोण है इसे हमने नाम दिया था, इसे नाम दिया था दोस्तों आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। नजर नहीं आ रहा आपको ये, अभी ठीक लिख देते हैं इसको। आपतन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण को हम लिखते हैं साइन आर से, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख दोगे तो थोड़ा एक आगे की बात इसमें आ जाती है, अपने को आता है लिखने में क्या दिक्कत है, इसलिए ये चीज़ और दिखा देंगे। तो ये किरण चित्र आप बनाएंगे और किरण चित्र बना के फिर आप इसका वर्णन करेंगे, वो आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए कोई भी चित्र के नीचे की आप बात लिख रहे हो, अगर इसी से संबंधित बात आप लिख रहे हो तो आप शुरू कीजिए यहाँ से। और इस चित्र के बारे में आप नहीं लिख रहे हो और भी कोई बात बताना चाहते हो वो लिखोगे यहाँ से। ये एक तरीका है एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का, उस पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो आप लिखना शुरू करोगे यहाँ से। क्या लिखोगे आप? लिखोगे कि सिक्का पानी में स्थित है, या लिखेंगे सिक्का पानी में अर्थात सघन माध्यम में स्थित है। हमारी आंखें वायु अर्थात विरल माध्यम में स्थित है। प्रकाश की किरण सिक्के से अर्थात सघन माध्यम से चलकर हमारी आंखों तक अर्थात विरल माध्यम की ओर जाती है। हमारी आंखों तक अर्थात विरल माध्यम में जाती है। आगे लिखिए, जब यह प्रकाश की किरण पृथक्कारी तल पर गिरती है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। यहां किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए यह अभिलंब से दूर हटकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश की सीधी किरण को ही देख पाती हैं, अतः अपवर्तित किरण को प्रथम माध्यम जल में आगे की ओर बढ़ाने पर सिक्का हमें अपने तल से कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है।
सिक्का हमें अपने तल से, अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये आप इसमें बता देंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम जो प्रकाश की घटना लेंगे वो लेंगे कि पानी में डूबी हुई कोई छड़, सीधी छड़ या कोई डंडा, जैसे मान लो हमारे कोई छोटा तालाब है जिसको हम खेल कहते हैं गांव में, उसमें हम डंडे, कोई लकड़ी का डंडा है उसको डुबोते हैं, तिरछा डुबोते हैं और फिर उसको देखें हम, तो जहाँ से, जैसे ये तल है, जहाँ से वो डूब रहा है वहाँ से हमको यहाँ से ये थोड़ा मुड़ा हुआ नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू।